आप भविष्य में प्रधानमंत्री करेंगे? कि मैंने भैया से ही कही कि भैया मैं सरफाज खा लूंगा पर मैं जमीन नहीं लूंगा। जब अहमद खां की ऑफिस में 12वें दिन भैया ही जब मेरे सामने सल्फाज खान लगे, मैंने कही भैया तुम इज्जत में समंदर हो और मैं तुम्हारे सामने तिनका हूं, पर उम्र में बड़ो हूं, मैं तुम्हें सल्फाज नहीं खान दूंगा। मेरे भैया ने मेरे हाथ 3 बार वचन भरवाए और फिर योगी जी आपकी भी मैंने बात सुन रखी है, टीवी में कम सुनू हूं कम दिखे है कि आपने शुरू में कही कि मैं उत्तर प्रदेश का उत्तम प्रदेश बना दूंगा। तो मेरे भैया ने आपके सहयोग से अपनी जान अर्पण कर दी, इतनी मेहनत करी ही कि और विधायक के कभी हमने सपने नहीं देखे, शकल नहीं देखी जीतने के बाद में। और मेरा भैया हर वक्त क्षेत्र में ही रहो, किसानन की सुनी और काम करी। मेरा नाम डॉक्टर हेरा राशिद है और मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि जिस भूमि पर मेरे पिताजी अन्न उगाते थे, आज उसी भूमि से उड़ान भर के मैं आपसे मिल रहा हूं। एक ऐसा टाइम था जब नेट तक नहीं था, पढ़ने की कोई सुविधा इतनी अच्छी नहीं थी, स्कूल जाने के लिए बसेस ठीक से नहीं होती थी, पर जैसे जैसे विकास हुआ, हमारे क्षेत्र में तरक्की बढ़ी, सुविधाएं आई, उससे ही मैंने नीट 2021 में निकाला बिना किसी कोचिंग के, और जो भी सुविधाएं थी उसी से लेकर, तो ये सब आपकी वजह से ही हो पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इसलिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भविष्य में प्रधानमंत्री करेंगे। हम सभी की ओर से आपको बहुत बहुत अभिनंदन है और जितने भी यहाँ पे शासन के लोग बैठे हुए हैं ना, उन सभी को एक बार नमस्कार करती हूँ। मेरी शादी सन 97 में हुई थी यहाँ पे। उस समय यहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, मतलब बच्चों को पढ़ने के लिए या तो जाना पड़ता था या कहीं और। जो बच्चे बाहर निकलेंगे वही मतलब निकल पाते थे, वरना गाँव के लोगों के लिए कोई वो नहीं था। लेकिन अब 2018 के बाद जो यहाँ पे एकदम से कनेक्टिविटी जो बढ़ी है, उस वजह से लोगों को, बच्चों को इतनी सुविधाएं हुई है कि वो आगे तक की ऊंची पढ़ाई में तक जा सकते हैं। और दूसरी बात सबसे बड़ी, ये जो एयरपोर्ट की जो आपने करी है, अब तक लगभग मेरे ख्याल से 88-90 के करीब हेलीपोर्ट और एयरपोर्ट बन चुके होंगे, लेकिन कभी भी किसी को मौका नहीं मिला कि पहली फ्लाइट में और किसान वहां तक पहुंचे हों जहां तक हमको आज पहुंचाया है। मतलब हमारा जो आप तक पहुंचने का जो सफर है, उसको इतना आसान बनाना माननीय विधायक जी की तरफ से है। मतलब उन्होंने हमारे सफर को बहुत आसान बना दिया है और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट बिना किसी प्रोटेस्ट के जो आज साकार हुआ है, उसमें हमारा सब लोगों का कुशल नेतृत्व है और हमारा भागीदारी भी है इसमें। धन्यवाद आपका। हालांकि जमीनों को देखकर शुरू में जब दी थी, पहली फेज में जब जमीनें गई थी, तो बड़ा दुख हुआ था हमें। सच बता रहे हैं, वास्तव में मन बहुत अशांत हुआ था कि हम लोगों की जमीनें जा रही हैं, अब क्या होगा। लेकिन आज जब वहां से देखा है और किसानों को देखा मैंने, सब लोग खिड़की में से देख रहे हैं, कोई कह रहा है ये तुम्हारे खेत है, ये तुम्हारे खेत है। लेकिन आज वहां पे इतना विकास है, उसको देख के जो लोगों के चेहरे की जो खुशी है, उसे देखकर बहुत जो मेरी बात कर रहा हूँ ईमानदारी से दिल की आमदन बात झूठी बात ना करूँ, मैं नेता मैं भी जो विरोध के साथ बीती है, जो मैंने अनुभव किया सकता था मैं अक्सर उसी को कहूँगा। हमारे परम पूज्य मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी और हमारे बहुत ही बुद्धिजीवी, कहता हूँ तो बुद्धिजीवी और कर्मठ एक हमारे विधायक धीरेन्द्र सिंह जी, तथा यहाँ पर जितने भी हमारे एसडीओ साहब हैं, एसडीओ साहब हमारे एसडीएम से अभय कुमार जी, जो कि हमारे साथ 2018 से जब तक 4 ऑफिस में एक्वायर थे, जब तक हमारे साथ रहे, उन्होंने हमारे साथ बहुत मेहनत की है और इनका भी बहुत बहुत इसमें योग रहा है। मान्यवर, मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आज जिस टाइम हम सुबह 6-7 बजे हम एयरपोर्ट में पहुंचे, परसों में मालूम पड़ गई कि हम वहाँ जाएंगे, हमें बड़ी खुशी हुई।
हमारे जो किसान यहाँ आए 99% किसान ऐसे जिन्होंने हवाई जहाज उड़ता हुआ देखा है, लेकिन जमीन में भी नहीं देखा इन्होंने। और आज मान्य आपके आशीर्वाद से, माननीय विधायक जी के मेहनत से आज ये किसान पहले थे, इस 6 गांव के जो किसान हैं, पहले 6 गांव के फेस के किसान हैं, सबसे ज्यादा योगदान, सबसे ज्यादा बलिदान इन्हें जो हम लोगों ने दिया है। हमने अपनी जमीन को बिल्कुल ना के बराबर दे दिया। हमने आपने मुख्यमंत्री जी आपने जो गोरखपुर वाली घटना हमको सुनाई थी, मुख्यमंत्री जी आपने हमको एक गोरखपुर वाली घटना सुनाई थी। उस घटना से हम प्रभावित होकर उस बात को हम समझ के हमने तुरंत पूरे किसानों के हाथ जोड़े, पैर उनके विधायक जी ने, हमारे एजेंट साहब ने, जितने भी अधिकारियों ने आज रात दिन मेहनत करके दिया। आज इस एयरपोर्ट को बनाने में काम किया है सबसे पहले। और देखो आप, हमारे मोदी जी ने तो भारत बदल दिया, आपने उत्तर प्रदेश बदल दिया, और हमारे विधायक जी ने जेवर बदल दिया। आज जेवर को कोई नहीं जानता था। 2017 से पहले मैं घटना बताता हूँ आपको, 1 मिनट 2 मिनट सुनना मेरी। मेरा गांव ध्यानपुर है, एक 50 साल की बुढ़िया औरत विधवा, जेवर नहीं हुआ करती थी, बेचारी 7,000 रुपये निकाल के लाई पेंशन में। और उसको दोपहर का गर्मी पड़ रही थी सर, वो गांव में घुसते 2 बदमाश आए और मोटरसाइकिल से उस पैसे को छीन चले गए। गांव में 7,000 रुपये से छीन चले गए। अब मैं बताता हूँ 2019 की बात, जिस टाइम मुआवजा बट रहा था हमारे गाँव में, तो हमारे गाँव में बैंक थी सर, हमारे फतेह मोहम्मद है, मुसलमान अल्लाह सीकर के, 75 साल की उम्र उनकी। तो वो बैंक तो उन्होंने रुपया निकाले थे 20-25 लाख रुपया। वहाँ जो उनको क्या हुआ, 50,000 की, 1 लाख की 10 गड्डी मिली उनको, मतलब जो होती है तौलिया, उसमें गठरिया, उन रुपये ने भर के लिया, तो बैंक की गड्डी में बांध रहे, ऐसे बांध रहे और गठरिया बांध रहे। अरे मैं बोला क्या कर रहे हो तुम, और बांध के उन्होंने धरिया सिर पे अपनी पे। दिन के 12 बजे 2019 में बता रहा हूँ, 2 दिन के 12 बजे उन्होंने गठरिया से बदल गई। अरे मैं बोला तुम्हें कोई छीन ले जाओ, बच्चे आदमी हो। अरे कैसे छीन लेना, बाबा बना आ गए। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। ये हंसराज जी ठीक कह कहते क्या, मुसलमान भी कह रहे हैं बाबा का राज है। बढ़िया कह रहे हैं, हमने मेरी 35 खेत हो, मैं जो गाँव 6 गाँव विस्थापन हुए, मैंने बहुत अच्छी तरह से, तो हमने जो आज एयरपोर्ट में गए हैं उसी में, तो जहाज में बैठे हैं, हवाई चप्पल से हवाई जहाज में बहुत ही खुशी हुई है। 35 खेत में नाम बहुत ज़्यादा, हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत तरक्की बहुत ज़्यादा तरक्की वादी है। और हमारे धीरेन्द्र विधायक जी ने घर घर में जाके सहमति मांगी है। धीरेन्द्र बहुत सहमति, बहुत मेहनत के लिए हमारे बाबू में, हमारे मुख्यमंत्री को बहुत ज़्यादा सहयोग है, बहुत ज़्यादा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हुआ है। आपने तब एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंटरनेशनल, और बहुत कंपनी, और मैंने वो फिल्म सिटी, वो बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, बहुत रोजगार बच्चे को बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप हम कर आए, आपसे आशीर्वाद दे रहे हैं। वो आपका निकाह कराएंगे, दीपक कुमार साहब से कह दिया मैंने, लखनऊ से कराएंगे। चिंता मत करो। उनके समीप बैठे जितने भी अधिकारी गण हैं, तथा पहले हमारे जेवर में जो एसडीएम साहब रहे थे वो, और हमारे विशेष प्रतिष्ठित और समस्त क्षेत्र के दिल में निवास करने वाले ठाकुर श्री धीरेन्द्र जी, आप सबके प्रयास से आज हमारे क्षेत्र को जो एक एयरपोर्ट मिला है, वास्तव में अद्वितीय है। और अद्वितीय इसलिए भी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो महान आत्मा है,
और हमारे योगी जी जो बहुत महान आत्मा हैं, जिनके अंदर साक्षात उनके शब्दों से भी लगता है कि हाँ कुछ शक्ति। साथ के किसान भाइयों और मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे विधायक जी सभी के लिए मेरी ओर से हार्दिक धन्यवाद है। हमारे क्षेत्र में जो विकास आपकी बदौलत हुआ है, हमारे विधायक धीरेन्द्र जी ने काफ़ी मेहनत करके किसानों को मनाकर मजबूर करके मना करके ये काम किया। उसके बाद में हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ भी उसी दिन से मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। उन्होंने भी अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम करो, हमारे संग बहुत बढ़िया, उनके साथ में बहुत बढ़िया है। हम तो यूँ कहें मुख्यमंत्री जी तीसरी बार भी तुम मुख्यमंत्री बनो और विधायक जी भी तीसरी बार विधायक बने। धन्यवाद। अब अंत में मैं सभी लोगों से क्षमा मांगते हुए, नाम काफी थे, सिर्फ अशोक शास्त्री जी जो बनवारीपुर गांव के, उनसे निवेदन करूंगा 2 मिनट में अपनी बात रखें और उसके बाद आगे का कार्यक्रम चालू होगा। परम सम्माननीय और यथा नाम तथा गुण माननीय मुख्यमंत्री जी, सब कहते हैं आपको योगी जी, और आपके जो आगे नाम लिखा हुआ है आदित्य, पहले राजनीति का निर्धारण अध्यापक किया करता था। जब अध्यापक से राजनीति चरमरा गई तो सूर्य देव के स्वयं, आदित्य कहते हैं सूर्य के लिए, सूर्य देव के स्वयं प्रकट होकर के उस राजनीति कहते हैं विकास की तरफ बढ़ना, दिव्यता की तरफ बढ़ना, उन्नति की तरफ बढ़ना। तो विकास की डोर जब सूर्य नारायण के हाथ में स्वयं है तो ऐसे सूर्य को मैं नमस्कार करता हूँ। उसके बाद धैर्य के पर्यावासी छोटे भाई विधायक जी धीरेन्द्र जी, इनका धैर्य। आज हर समुदाय का व्यक्ति, गरीब भी अमीर भी, किसी भी जाति का वर्ग का, और एक शब्द में ही मैं सारा सार कह दूंगा। जब एयरपोर्ट चल रहा था तो जफरू भाई छीतरखा नगरा की जमीन में था, अनवर भाई कहाँ है, अबरार भाई, तो जब वो एयरपोर्ट चला था माननीय जी मानवर जी, तो जब इन्होंने नारा बोला था योगी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद, जो हवाई चप्पल पहन करके हम पानी लगाते थे और उन मुस्लिम भाइयों की जमीन से आज जहाज उठा था, पूछ लीजिए विधायक जी को, और हमारे भाई सब प्रसन्न थे। यही हमारे विधायक जी की पहचान है कि सभी धर्म और सब प्रसन्न थे, और आप ऐसे ही राजनीति को बढ़ाते रहिए, हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी जमीन को बचा के रखा है। संभावनाएं नहीं थी, वह उस समय आवश्यक था, लेकिन जब वक्त आया सही समय पे सही निर्णय करने का, तो आपने वह निर्णय किया और आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बहाने जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है,